इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नया विवाद शुरू हो चुका है। विवाद व्यापार का। व्यापार और लेन देन को लेकर अब बांग्लादेश और भारत में ठन गई है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ फ़ौज ने, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। अच्छा। और फ़ौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना होगा। 90 से ज़्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अक़लियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। सिक्योरिटी फोर्स ने जिम्मा संभालते हुए बांग्लादेश से लगते गांव को पूरी तरह सील कर दिया और इस बात को पक्का किया कि 1971 की तरह इस बार भी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ न हो, और इसके लिए बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर रेकी को बढ़ा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश का, तब से भारत से जो है वो बांग्लादेश का व्यापार जो है धीरे ठप होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वहाँ पे किस तरीके से हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ। इसको लेकर के भारत सरकार जो है अब चुप बैठने वाली नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार इस पर जो है बहुत ही बड़ा फैसला ले रही है। दोस्तों, अब जो है भारत से अब बांग्लादेश से जितने भी व्यापार थे वो सारे व्यापार बंद कर दिए जाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो है व्यापार पे रोक लगा दिया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी रोक रहे हैं। साथ में बांग्लादेश के जो नए पीएम बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी जो है वो घुटने पर आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि भारत किसी भी तरह से व्यापार और ट्रेड बंद ना करे, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की तरह कंडीशन हो चुका है बांग्लादेश का। वहाँ पे इतना जनधन की हानि हुई है, सरकारी प्रॉपर्टी इतना लोगों ने तोड़ा है जम के, वहाँ के उपद्रवी मुसलमानों ने, कि वहाँ की भी इकोनॉमी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह गिर गई है। वहाँ के भी लोग जो है भूखे मरेंगे। अब भारत से व्यापार बंद हो रहा है। इसके ये कैसे हुआ? इतनी मजबूत गिरफ्त एक खातून वजीर आजम की, ऑपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, गवर्नेंस के अच्छे स्टैट्स थे, सब बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम क्या हुआ सेठ साहब? हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है, अगर वो उनके ऊपर जुर्म उठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुर्म ना किया जाए? क्योंकि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए, सबने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे। जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी, एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट। एक उन्होंने ये देखा कि तालीम उनको मिल गई। 70% मिडिल क्लास जो बांग्लादेश की है वो तालीम याफ्ता है, अनलाइक पाकिस्तान। यहाँ हमारी तो 40 से भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से जो मुल्क छोड़कर हमारे पाकिस्तानी, हमारे नौजवान 8 लाख से ज़्यादा जा चुके हैं अभी इसी साल के अंदर। क्या कश्मीरियों को यहाँ पर बुलाकर हम क्या खिलाएंगे उन्हें? मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो सिर्फ 30% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आए थे, और बाकी 70% क्यों इंडिया में रहे? वो उनकी अपनी कंडीशन से, उनके वहाँ जायदादें थी,
उनके रिलेटिव्स थे, उनकी नौकरियां थी, उनकी सर, अपनी मजबूरियां, इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया तो वो तो 70% को तो भी आ जाना चाहिए। अगर पहले ये कंसीड कर देती तो शायद ये चीज़ ना होती। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है ना कि ये इसके साथ भी चिंगारी लगती है जब आप प्रीएम्प्ट ना करें। एक इनजस्टिस चल रही है, अगर आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी वो चिंगारी लग सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। अच्छा। और फ़ौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। और तो इसलिए इस दफ़ा फ़ौज ने जो इंटरवेंशन की है वो उस स्टेज पे की है जब पहले 300-400 लोग मार दिए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हसीना, और फिर बेचैनी शुरू हुई कि जी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ये नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, और ये पहली बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था भुट्टो के ज़माने में। अब मैं आपको, जिन लोगों ने तारीख़ नहीं पढ़ी, मैं समझा दूं उनको कि जब भुट्टो को निकालना था तो PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस की ने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी जिसको उन्होंने इस्लाम के साथ ताल्लुक़ उसका था और जिसको दायरिया निकालने की कोशिश की। अच्छा। उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे तो भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया लाहौर शहर में। तो जुडिशरी के 2 जजेस ने मार्शल लॉ को छुट्टी करा दी थी। अच्छा। ये लोगों को तारीख का नहीं पता। तो जब ये इस किस्म का चीज़ उभर जाए तो उस वक्त सिचुएशन ये है। और फौज ने, ज़ियाउल हक ने जाके भुट्टो को कहा था आई कांट ओपन फायर ऑन माई पीपल। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, यहाँ फौज विल नॉट सपोर्ट क्रैक डाउन ऑन द पीपल। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैक डाउन ऑन द पीपल वो क्रैक डाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए। 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना भी नहीं मिलता। अच्छा, तो इसलिए यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। यहाँ अव्वल तो वो चिंगारी जो है वो कहाँ लगेगी और क्या फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसके ऊपर भी मुख्तसर बात ये करूँगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बार अब वहाँ पर भी जो है भारत जो है अब व्यापार बंद करेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर व्यापार बंद हुआ, व्यापार जो है बंद होने के वजह से जो है पाकिस्तान भी जो है वो भूखी कंगाली की तरह छाया हुआ है। वहाँ पर भी रोटी हर एक चीज़ की बिल्कुल दिक्कत हो रही है। जो है उसी यहाँ पे जो भारत में जो चीज़ सस्ता मिल रहा है वही चीज़ जो दुबई से वो जो है ट्रिपल दाम में खरीद रहे हैं, 3 गुना दाम में, 4 गुना दाम में किन के पाकिस्तान के लोग खा रहे हैं दोस्तों। अब वही सेम हाल जो है अब बांग्लादेश का भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दोस्तों कि बांग्लादेश ने भी जो है भारत के जो है इस तरह के व्यवहार करके जो है भारत से अपना व्यवहार बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लिया है, जिसको लेकर के वहाँ बांग्लादेश के लोग भी जो है हैरान नज़र आ रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि वैसे भी वहाँ पे बांग्लादेश की सरकार जो है कर्ज में डूब रही है कि वहाँ के खुरपाती लोगों ने इतना तोड़फोड़ किया, इतना जो है जन सैलाब लगा दिए थे लोग रोडों पर, हर एक तरह से वहाँ पे जो है हर तरह से लोगों को परेशान किया गया। तख्ते पलट की आड़ में बोलते हैं कि दोस्तों कि आरक्षण के आड़ में जो है हिंदुओं पर भी जुल्म हुए, वहाँ के मंदिर तोड़े गए, उन लोगों के घर तोड़े गए, उन लोगों के साथ जलील किए गए उन लोगों को। इस तरह के जो है वाक़या हुआ है बांग्लादेश के अंदर, और इसी को लेकर के भारत सरकार ने जो है इस बार बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। एक कदम जो है अब बांग्लादेश को भी जो है बिल्कुल घुटनों पर ला देगा दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत का व्यापार और बांग्लादेश का व्यापार बहुत ही अच्छा जो है रिलेशन चल रहा था जब शेख हसीना की सरकार थी।